हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग एक पोर्टल के जरिए से अंदर चला जाता है डीमन रिफाइनिंग टावर के। बिमिंग जैसे डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर जाता है, वैंग जी भी उसके साथ होती है, जबकि कुछ दूसरी फैमिलीज के लोग भी उनके साथ होते हैं। वैंग जी भी अपने इर्द गिर्द देखती है और कहती है, यहाँ पर कुछ लोग तो मेरी फैमिली से हैं, लेकिन बाकी के लोगों को मैं नहीं जानती, पता नहीं ये कौन सी फैमिली से हैं। तो लोग सामने की तरफ देखते हैं, सामने उन्हें एक गेट नजर आता है जो कि चमक रहा होता है। ये कहती है, लगता है कि इस पोर्टल से निकलने का यही एग्जिट है। तो लोग चलते हुए उस एग्जिट की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही वो उस एग्जिट से बाहर निकलते हैं तो सामने उन्हें नजर आता है स्वाम्प, यानी कि जंगल होता है। स्वाम्प ऐसे जंगल को कहते हैं जहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है और कहीं कहीं दलदल भी हो सकती है। वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं वो पानी में खड़े होते हैं। वैंग जी कहती है, क्या हम लोग यहाँ पर टावर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो और कोई भी नहीं है। अगर हम लोग इस टावर के अंदर हैं, तो यहाँ पर कोई घर भी नजर नहीं आ रहा और ना ही हमें टावर की कोई बाउंड्री नजर आ रही है। बिमिंग जल्दी से एक तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं? किसने कहा कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं? तो साथ ही बिमिंग अपने डैगर को निकालकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उनके सामने एक बड़ा सा एलिगेटर खड़ा होता है जिसका नाम मिक्स्ड एलिमेंटल एलिगेटर होता है। वो बड़ा सा एलिगेटर उनकी तरफ देखकर एक जोरदार दहाड़ मारता है। वैंग जी उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ये तो एक मिक्स्ड एलिमेंटल एलिगेटर है और ये अपनी वार लेवल की लेटर स्टेज पर है, यानी कि ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। वैंग जी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है और बिमिंग से कहती है, ये तो मुझे कोई एंशिएंट बीइंग लग रहा है, लगता है कि ये 300-400 साल पुराना होगा, ये तो हमें मार डालेगा, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जबकि बिमिंग वहीं पर खड़ा होता है और वैंग जी से पूछता है, क्या तुम खाना पका सकती हो? वैंग जी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, हाँ मैं पका सकती हूँ, लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है, ये इस वक्त मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है। बिमिंग उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम खाना पका सकती हो, मैं इसको मारने के बाद इस एलिगेटर को तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम इसके गोश्त को पकाकर हमें देना। फिर बिमिंग जल्दी से भागता हुआ एलिगेटर की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। वहाँ पर जो बाकी के हंटर्स होते हैं वो बिमिंग से कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम डायरेक्टली इससे फाइट करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा दिल है कि हम सब लोग यहीं पर मारे जाएं। वो एलिगेटर बिमिंग से कहता है, लगता है कि बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है जो तुम उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ आए हो और वो भी अकेले। बिमिंग अपने डैगर के ऊपर ब्लड लगाते हुए उस एलिगेटर से कहता है, तुम एक एंशिएंट बीइंग हो, ये तो मुझे पता है कि तुम बहुत ही पुराने बीस्ट हो, लेकिन अगर सच्ची कहूँ तो मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कचरा हो जो कि बहुत सालों से जिंदा है और अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, तुम्हें अब मरना होगा। तो फिर मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है जब मैं तुम्हें पहले से ये कचरा समझता हूँ जिसे पिछले 100 साल से वक्त ने यहाँ पर छोड़ दिया है और अपने साथ नहीं लेकर गया। वो एलिगेटर भी अपनी बेइज्जती सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, चलो फिर देखते हैं क्या तुम मुझे एक पंच भी मार पाते हो या नहीं। बिमिंग अपने डैगर पर ब्लड लगाने के बाद एक स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है जिसे पावर ऑफ ब्लड डार्ट कहते हैं और वो उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है जिसकी वजह से वो एलिगेटर पीछे दूर जाकर गिरता है। बिमिंग उससे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक रेजर स्नेक के मुकाबले में तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, तो वाकई में एलिगेटर्स के इंसेस्टर होने के लायक हो। साथ ही बिमिंग उस पर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और इस पर पंच मारना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम बिल्कुल बेकार हो। बिमिंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अब तुम्हें पता चला कि मेरी स्किन ही हार्ड नहीं बल्कि मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, मेरा बॉडी आर्मर इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। उसी वक्त चिरप चिरप करते हुए स्नोबॉल आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करती है जिससे वो फिर से नीचे गिर जाता है। एलिगेटर भी वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग स्नोबॉल से कहता है, स्नोबॉल इसी तरह लगी रहो और इसके आर्मर को तोड़ दो ताकि मैं इस पर पंचेस मार सकूं। फिर वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। एक तरफ से स्नोबॉल उसके चेहरे पर अटैक करती है जबकि दूसरी तरफ से बिमिंग उसके चेहरे पर पंच मारता है और वो दोनों उसके चेहरे को बीच में पीस देते हैं। वो एलिगेटर जल्दी से भागता हुआ पीछे की तरफ हट जाता है और चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस स्वाम्प का प्रिंस हूँ और तुमने इस प्रिंस पर अटैक किया है, पर मैं आज तुम दोनों को नहीं मार पाया, तो फिर मुझे इस टावर का प्रिंस होने का कोई हक नहीं। बिमिंग उस पर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वो एलिगेटर हवा में जंप करता है और अपनी पूंछ से बिमिंग पर अटैक करता है और कहता है, इस पूंछ से तो कोई भी नहीं बच सकता, मैं तो इस पूंछ की मदद से माउंटेन्स को भी तोड़ सकता हूँ। लेकिन बिमिंग उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और कहता है, एक ही दिन में मैं 2 बार किसी की पूंछ से अटैक नहीं करवाने वाला, आज रेजर स्नेक ने भी मुझ पर अपनी पूंछ से अटैक किया था। साथ ही बिमिंग उसे कहता है, तुमने तो अपनी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड की टेक्निक्स को भी एक्टिवेट किया हुआ है, अगर तुम वाकई में एक ड्रैगन ब्लड वाले होते तो तुम्हारी पूंछ वाला ये अटैक मैं कभी भी नहीं रोक पाता। साथ ही बिमिंग उसे पूंछ से पकड़ते हुए घुमाना शुरू कर देता है और घुमाते हुए ऊपर की तरफ उछाल
उछाल देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जैसे वो जाकर नीचे गिरता है उसी वक्त स्नोबॉल उसके सर पर जाकर बैठ जाती है। वैंग जी भी ये देखकर बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है कि इसने उसको हरा दिया है। बाकी के हंटर्स कहते हैं आखिर ये लड़का है कौन, क्या ये एक इंसान है? तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है। बिमिंग स्नोबॉल से कहता है स्नोबॉल लगता है कि हमारे लंच का टाइम हो गया है। मैंने सुना था कि मिक्स्ड एलिमेंटल एंसेस्ट्रल एलिगेटर का गोश्त बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, क्यों ना आज टेस्ट करके देखें। वो एलिगेटर बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है प्लीज रुको जरा, तुम लोग मुझे मत खाओ। साथ ही वो एलिगेटर मिन्नतें करना शुरू कर देता है और बिमिंग से कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जो तुम कहोगे वही करूंगा, मैं मुझसे जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मारना मत। बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो मुझे तुमसे चाहिए? वो एलिगेटर से कहता है हाँ मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि आग जली होती है और उस आग के ऊपर एलिगेटर की पूंछ का गोश्त का टुकड़ा लगा होता है। बिमिंग ने उस एलिगेटर की पूंछ को काट लिया होता है और उसकी पूंछ को वो आग के ऊपर पका रहे होते हैं, जबकि एलिगेटर भी उनके पास ही बैठा होता है। टैंक्सी और स्नोबॉल भी उसकी पूंछ को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उसका गोश्त काफी ज्यादा टेस्टी होता है। वैंगजी उस एलिगेटर से कहती है तो तुम इस सारे जंगल के प्रिंस हो, क्या ये बात सच है? एलिगेटर कहता है मैंने अपने मास्टर को बिल्कुल सच बताया है, हाँ मैं इस जंगल का प्रिंस हूँ, लेकिन ये बात भी ठीक है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सिर्फ मेरा डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास फाइटिंग एबिलिटी नहीं है। और साथ ही वो बिमिंग के सामने झुकते हुए कहता है मैं इस डीमन रिफाइनिंग टावर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, अगर मास्टर चैन मुझे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाए तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा और जितनी बार आप मेरी पूंछ को काट कर खाना चाहेंगे मैं आपको अपनी पूंछ काट कर दे दूंगा। बिमिंग उसे कहता है नहीं मुझे तुम्हारी पूंछ नहीं खानी, अब जबकि तुम कह रहे हो कि तुम इस सारे इलाके के प्रिंस हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि सेकंड फ्लोर का दरवाजा कहाँ पर है। वो एलिगेटर बिमिंग से कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे इस सारे इलाके का पता है, आप इस बात को मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊंगा। बिमिंग उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, उसके बाद तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से जंगल में आगे की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग होती है। सारे हंटर्स कहते हैं जितना हम लोग आगे चलते जा रहे हैं ये फॉग तो बहुत ज्यादा कंडेंस होती जा रही है, यहाँ तक कि इसमें तो सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। वैंगजी बिमिंग से कहती है यंग मास्टर बिमिंग आपको क्या लगता है कि हम इस एलिगेटर पर भरोसा कर सकते हैं, ये कहीं हमें किसी दूसरी जगह पर न ले जाए जहाँ पर इसके साथी हमारा इंतजार कर रहे हो। बिमिंग वैंगजी से कहता है मुझे एलिगेटर्स के बारे में पता है कि ये एलिगेटर्स बहुत ज्यादा जालिम होते हैं और जब इन्हें अपना बदला नहीं मिलता तो ये अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बेवकूफ हूँ अगर इसकी बातों पर यकीन करके इसके साथ चल पड़ूंगा, मुझे पता है कि ये हमें फंसाने वाला है, मैं तो बस इसके साथ इसीलिए जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अब ये कौन सी चाल चलने वाला है। कुछ हंटर्स उस एलिगेटर से पूछते हैं हम लोग कब से तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हम लोग कब वहाँ पर पहुँचने वाले हैं? एलिगेटर उनसे कहता है सब्र करो, रुको जरा, हम लोग वहाँ पर जल्दी ही पहुँचने वाले हैं, बस ये मोड़ मुड़ते ही हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और साथ ही वो अंदर से हंस रहा होता है। वो हंटर्स आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं पहले तो ये हमारे साथ साथ चल रहा था लेकिन अब ये जल्दी से तेज चलना शुरू कर दिया है, हमसे ये काफी ज्यादा दूर हो चुका है, क्या हमें इसके पीछे तेज चलना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर फोग काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो एलिगेटर उसी फोग में गायब हो जाता है। बिमिंग हंसते हुए कहता है लगता है कि उसने अपनी चाल चल दी। जैसे ही सामने से थोड़ी सी फोग हटती है तो वो सामने देखते हैं सामने एक एंशिएंट टेंपल होता है। वो सारे हंटर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक एंशिएंट टेंपल क्यों है और वो एलिगेटर कहाँ चला गया, वो तो हमें धोखा देकर यहाँ से भाग गया है। उसी वक्त टेंपल के ऊपर फोग के अंदर दिखाते हैं दो मॉन्स्टर्स को, एक बड़ा बियर मॉन्स्टर होता है और उसके साथ एक मंकी मॉन्स्टर होता है। बियर मॉन्स्टर कहता है लगता है कि ये टेस्टी डिशेज यहाँ पर अपने आप को खिलाने के लिए हमारे पास आए हैं, जबकि वो बंदर कहता है यहाँ पर इनके साथ एक लड़की भी है, इसका सॉफ्ट और टेस्टी सा गोश्त मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आज तो बहुत मजा आने वाला है। वो हंटर्स नीचे से चिल्लाकर कहते हैं ऊपर कौन है, जल्दी से सामने आओ। ये बात सुनते ही वो बियर किंग ऊपर से जंप करता है और नीचे आकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम माउंटेन बियर किंग होता है और उसके पास एक बड़ा सा कुल्हाड़ा भी होता है। सारे हंटर्स उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फैंग्स उस बियर किंग को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये भी तो अपने वार जनरल लेवल पर है और इसकी स्ट्रेंथ उस एलिगेटर से बहुत ज्यादा है। वो एलिगेटर जल्दी से उस बियर किंग के पीछे निकलता है और कहता है माउंटेन बियर किंग यही लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है और इसके अलावा इन्होंने मेरी पूंछ भी काट कर खा ली। बियर किंग जल्दी से उसे गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है तुम इन सब छोटे कीड़े मकोड़ों को यहाँ पर लेकर आए हो क्योंकि तुम इन सबको संभाल नहीं पाए, तुम इन सारे इंसानों को यहाँ पर टाइगर गॉड के टेंपल पर क्यों ले आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम सब लोग वॉरियर्स इतने ज्यादा वीक हैं कि इन छोटे कीड़े मकोड़े इंसानों को भी नहीं हरा सकते? जबकि टाइगर गॉड का नाम सुनकर बिमिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो एलिगेटर आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है बॉस मैं क्या करता, ये सारे लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, खासतौर पर ये वाला लड़का जो कि इनको लीड करके यहाँ तक लेकर आया है, इसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है, इसी ने तो मेरी पूंछ काट कर खाई है। बियर किंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है जितनी इसके पास पावर है ये तो अपने जनरल लेवल पर है, ऐसे लगता है ये अभी अभी अपने वार लेवल तक पहुंचा है।
इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए कि ये एक एलिगेटर को हरा सके। देखते हैं कि जब मेरे एक्स का एक भी ब्लो हैंडल कर पाता है या नहीं। बियर किंग अपने साथियों से कहता है, ये वाला लड़का मेरा है, मैं इससे फाइट करूंगा, तुम में से कोई भी इस पर हाथ नहीं उठाएगा। क्योंकि एंशिएंट टेंपल के ऊपर दिखाते हैं मंकी के साथ एक और मॉन्स्टर होता है। वो कहता है तो फिर ठीक है, बाकी के सारे हमारे हो गए। सारे हंटर्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो इन दोनों के अलावा और भी मॉन्स्टर्स हैं। और सारे हंटर्स पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारे बचने का यहाँ पर कोई चांस नहीं, क्योंकि बिमिंग तो सिर्फ एक ही से फाइट कर सकता है। यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।